भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 70वां दिन। पृष्ठ संख्या 137। प्रसंग चला था समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष, मुक्ति, इन तीनों में क्या अंतर था, इन तीनों में क्या अंतर है। तीनों का अंतर बता दिया तो प्रश्नकर्ता ने कहा है समाधि और सुषुप्ति को तो हम प्रत्यक्ष करते हैं और मुक्ति का तो कोई प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, तो क्या समाधि और सुषुप्ति से ही मनुष्य की कृतकृत्यता हो जाए, मुक्ति को क्या स्वीकार करना है। उसका समाधान 118वें सूत्र में किया है। द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वात् न तु द्वौ। जैसे समाधि और सुषुप्ति को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसी प्रकार मुक्ति को भी अनुभव करते हैं शास्त्र के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा। इसलिए मुक्ति से कृतकृत्यता विशेष रूप से होती है। भले ही हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, लेकिन मुक्ति होती है और उसकी जो कृतकृत्यता है वही वास्तव में कृतकृत्यता है। समाधि से, सुषुप्ति से जो व्यक्ति को उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि से आत्मा की कृतकृत्यता नहीं होती है। जब मुक्ति हो जाती है तभी आत्मा की कृतकृत्यता मानी जाती है। ये बात कही है। अब आगे एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। सुषुप्ति समाधि मोक्षेषु मोक्षस्य उत्कृष्टतमत्वम् उक्तम्, तस्य च ताभ्याम भेदोपि दर्शितः। सुषुप्ति समाधि मोक्ष, इन तीनों में से मोक्ष की उत्कृष्टता को बता दिया, क्योंकि समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष यदि हम देखें, सुषुप्ति की अपेक्षा समाधि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है, और समाधि की अपेक्षा मुक्ति श्रेष्ठतम है। तो मोक्ष की उत्कृष्टता को बता दिया है तीनों में से। और ताभ्याम भेदोपि दर्शिता, और उनमें भेद क्या है, उस भेद को भी, उसके पृथकत्व को भी समझा दिया है। अधुना, अब सुषुप्ति समाध्योः समाधेः उत्कृष्टत्वम् उच्यते। सुषुप्तितः समाधि वैशिष्ट्यं प्रदर्श्यते यद अभ्यास वैराग्याभ्याम लब्ध समाधिर्भवति। कहते हैं अधुना, अब सुषुप्ति और समाधि, इन दोनों में से समाध्यो उत्कृष्टत्वम् उच्यते। सुषुप्ति और समाधि, इन दोनों के बीच में समाधि की उत्कृष्टता को समझाया जा रहा है। और सुषुप्तितः समाधि वैशिष्ट्यम, सुषुप्ति से समाधि की विशेषता क्या है उसको भी प्रदर्श्यते, बताएंगे।
यद अभ्यास वैराग्याभ्याम समाधि लब्ध समाधिर्भवति, समाधि उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो अभ्यास और वैराग्य को अपनाता है। जीवन मुक्तो जीवन सन मुक्तो, वो जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है। जब समाधि को प्राप्त होता है व्यक्ति तो समाधि में मुक्ति जैसा अनुभव करता है, जैसे मुक्ति में अनुभव करता है वैसा ही समाधि में अनुभव करता है, तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त, जीता हुआ ही मुक्त है। शरीर में रह करके भी मुक्ति जैसा अनुभव जो व्यक्ति करता है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो जीवन मुक्तो जीवन सन मुक्त, जीवन मुक्त का अर्थ है जीवन सन मुक्त, जीता हुआ भी मुक्त जैसा रहता है। न तो नितांत मुक्त, पर वो नितांत मुक्ति नहीं होती है। तस्य सशरीरत्वात्, उसका शरीर विद्यमान होने से। सच चरम देह, उसको चरम देह कहते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति को चरम देह कहते हैं। चरम का मतलब होता है अंतिम, देह का अर्थ है शरीर। ये जो शरीर है उसका ये अंतिम शरीर है, बस ये शरीर छूटा और मुक्ति में गया, इसलिए वो अंतिम शरीर कहलाता है, उसको चरम देह कहते हैं। यावत देह तावदेव तावत दोष योग, कहते हैं यावत देह, जब तक शरीर रहता है, तावत तब तक दोष योग, दोषों का योग होता है। शरीर नहीं रहेगा तो दोष नहीं रहेंगे। क्लेश कर्म योगवान भोगारूढ़ चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, कहते हैं क्लेश कर्म योगवान, क्लेश रूपी कर्मों का योग है उसके साथ में, यानी क्लेश कर्म विद्यमान है उसके व्यक्ति के साथ में। भोगारूढ़, और भोग से आरूढ़ है, यानी भोग भी कर रहा है क्योंकि शरीर में है, तो शरीर में है तो क्लेश रूपी कर्म विद्यमान है और भोग से युक्त है। चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, जैसे चक्र भ्रमण करता है, चक्र को घुमा करके छोड़ दिया है, घुमाते समय तो घूम रहा है चक्र, और घुमा करके छोड़ने के बाद भी घूम रहा होता है। चक्र जो होता है ना, उसको घुमाते रहते हैं चक्र को। चरखी होती है ना, चरखी आज की, उसको आप घुमाते जाइए, इसे घुमाते जाइए, जब तक घुमाते रहेंगे घूमती रहेगी, और घुमाना छोड़ दो तो भी घूमता रहेगा वो। क्यों घूम रहा है? आपने तो छोड़ दिया, लेकिन घुमाते समय उसके अंदर आपने एक वेग उत्पन्न किया, एक शक्ति उत्पन्न किया, एक सामर्थ्य उत्पन्न किया उसके अंदर, ठीक है ना। घुमाते समय उसके अंदर एक वेग नामक एक ऐसी शक्ति उसके अंदर उत्पन्न किया आपने। अब उस वेग के कारण से वो घूमता रहेगा, जब तक वो वेग रहेगा तब तक वो घूमता रहेगा। जैसे पंखा चल रहा है ना, ठीक है, तो जब तक चलता रहेगा, मतलब जब तक बिजली उसको मिलती रहेगी तब तक पंखा चलता रहेगा। तो जब बिजली प्राप्त हो रही थी, उस बिजली से उसके अंदर, उस पंखे के अंदर एक वेग भी उत्पन्न होता है, साथ साथ में वेग भी उसके अंदर उत्पन्न हो रहा होता है। अब स्विच ऑफ कर दिया, बिजली तो समाप्त हो गई, उसके अंदर जा नहीं रही है, लेकिन फिर भी पंखा घूम रहा होता है। तो जब तक उसका वेग रहेगा तब तक घूमता रहेगा, वेग समाप्त हो जाएगा तो घूमना भी समाप्त हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो शरीर चल रहा है हमारा, आपने ऐसे कर्म कर लिया, निष्काम कर्म कर लिया, अविद्या को समाप्त कर दिया, कर्म के संस्कारों को समाप्त कर दिया, प्रयोजन पूरा हो गया आपका, समाधि भी लगा लिया, मुक्ति जैसा अनुभव भी कर रहे हैं, सारा काम हो गया जो जो करना था आपको। क्या करना था? भोग करना था, भोग कर लिया, और अपवर्ग को प्राप्त करना था तो कर लिया आपने। अब प्रयोजन ही नहीं रहा। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य होता है, तो दोनों पूरा कर लिया अपने प्रयोजन। फिर भी शरीर क्यों है? तो कहते हैं वो जो क्लेश कर्म पहले के जो थे उसके फलस्वरूप ये जो शरीर मिला है वो विद्यमान है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है? जब शरीर मिलता है आदमी को तो कितने समय के लिए मिलता है? 100 साल के लिए मिलता है ना, तो 100 साल तो पूरा हुआ नहीं है। जब पूरा नहीं होता तो शरीर को बीच में छोड़ के कैसे जाएगा? ईश्वर का आज्ञा है,
ईश्वर की आज्ञा है ना कि जो आपको फल मिला उसको भोगो। तो इसलिए जिसने प्रयोजन पूरा कर लिया तो भी शरीर में रहता, इसलिए क्योंकि पिछले कर्मों का ये फल स्वरूप ये शरीर है। तो वही कहना चाह रहे हैं यहां पर, क्लेश कर्म योगवान, पिछले क्लेशों के कारण से जो कर्म बने थे उन कर्मों का योग है, इसलिए भोगारूढ़ा, इसलिए उसको भोग करना पड़ता है। खाना पीना सोना उठना ये सब भोग करना ही पड़ रहा है उसको। कैसे चक्र भ्रमणवत, जैसे चक्र को घुमा करके छोड़ देते हैं तो उसको छोड़ने के बाद भी वो भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है, उसी के समान धृत शरीरा, अभी शरीर को धारण किया हुआ है। न अनर्थ भाग भवती, वो अनर्थ का भागी नहीं बनता है, यानी कोई अनर्थ नहीं करेगा। शरीर में तो रहता है, भोग भी कर रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई अनर्थ नहीं करेगा। क्यों? अनर्थ कौन करता है? जिसके पास अविद्या होती है। गलती कौन करता है? जिसके पास अविद्या होती है। जिसके पास अविद्या ही नहीं है तो गलती क्यों करेगा? इसलिए वो अनर्थ भाग ना होती, वो अनर्थ करता ही नहीं है। जो भी करेगा वो सार्थक करेगा। तस्य तावदेव चिरम यावद न विमोक्षये, तस्य ऐसे उस व्यक्ति के तावदेव चिरम, तब तक ही शरीर रहता है जब तक वो शरीर नहीं छूटता है। तब तक शरीर रहेगा जब तक शरीर नहीं छूटता है। तो जब तक शरीर है तब तक रहता है, बस वो केवल उपभोग कर रहा होता है, निद्रा ले रहा है, भोजन कर रहा है, बस पूर्ति कर रहा है, शरीर की पूर्ति कर रहा है। भगवान का आदेश है, शरीर जो है पिछले कर्मों का फल स्वरूप है, तो उसमें रहता हुआ मुक्ति जैसा अनुभव करता है। माइक चलाइए जी। हाँ, तो प्रारब्ध से नहीं कह सकते। प्रारब्ध तो होता है पिछले जन्म के कारण से। वो वर्तमान का कष्ट था। वो वर्तमान में किसी ने विष दे दिया, ठीक है ना, उसके कारण से शरीर को कष्ट हो रहा है, वो प्रारब्ध नहीं है। ऐसा है। बैठिए अब। जो भी हमें दुख मिलता है, जो भी हमें दुख मिलता है, वो सारा का सारा दुख प्रारब्ध से नहीं मिलता है। प्रारब्ध का मतलब पिछले जन्म के कर्मों के कारण से नहीं मिलता है। वर्तमान जन्म के कर्मों के कारण से भी मिलता है, पिछले जन्म के कर्मों के कारण से भी मिलता है। तो पिछले जन्म के कारण से जो मिलता है वो तो प्रारब्ध मानेंगे, लेकिन वर्तमान जन्म के जो कर्म होते हैं उनके कारण से जो मिलता है उसको प्रारब्ध नहीं कहते हैं, वो वर्तमान का पुरुषार्थ है। अब वर्तमान में पुरुषार्थ दो प्रकार का होगा, एक अच्छा पुरुषार्थ होता है, एक गलत पुरुषार्थ होता है। तो किसी के गलत पुरुषार्थ से भी हमको दुख मिलता है और किसी के ठीक पुरुषार्थ से भी हमको सुख मिलता है। तो वर्तमान में यदि आप मेरे को खिला रहे हो, रोज खिलाते हो, अब खिलाते समय उस खाने में आपने कुछ मिला दिया गड़बड़, तो आप खिला रहे तो मेरे को खाना है। ऐसा तो है ही नहीं कि मैं आप पर अविश्वास करूंगा। आप रोज खिलाते हो, तो जब रोज खिलाते हो तो मेरे को इतना विश्वास रखना पड़ेगा कि आप ठीक खिला रहे हैं। तो आपने उसमें कुछ मिला के खिला दिया और उससे मेरे को शरीर में हानि हो गई और दुख हो रहा है शरीर को। तो ये जो शरीर को दुख हो रहा है ये वर्तमान के पुरुषार्थ से हो रहा है, वो पिछले जन्म का प्रारब्ध नहीं है। ठीक है जी। तो उनको जो कष्ट हुआ शारीरिक, तो वर्तमान के पुरुषार्थ जो हुआ है वो गलत पुरुषार्थ हुआ उनके साथ में। खिलाने वाले ने गलत खिलाया, इसलिए उनको कष्ट हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। उचित नहीं है। क्यों? क्यों? स्वतंत्र है ना। नहीं, आप मेरे को दुख देने में स्वतंत्र हो ना। नहीं नहीं है ना। तो मतलब कोई किसी को दुख नहीं देता आज।
नहीं। ठीक है, तो कैसे देगा? सुनो, सुनिए, जो करेगा वही तो भरेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका क्या काम है? मैं आप दूसरे लोग गलतियां करते रहते, आप उसको ठीक करते रहते हो, ही करते हो ना? हाँ। दूसरे लोग गलतियां करते रहते हैं, आप ठीक करते रहते हो। हाँ। तो ये आपके कारण से वो हो रहा है। अगर आप नहीं करते या आप जैसे लोग नहीं करते तो उसको वो स्वयं तो ठीक नहीं कर सकता। अगर आप मान लीजिएगा, अगर आपको कितना ही पैसा दिया जाए, आप कहेंगे नहीं जी, अगर हिसाब जो है ऐसा है तो मैं इसको ठीक नहीं करूंगा, जैसा वैसे ही करूंगा, चाहे आप कितने ही पैसे दो। ठीक है, तो फिर उसको दुख मिलेगा, उसको भरना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप पैसे लेकर के या कुछ भी करके उसको ठीक करके दे देते हैं। करते नहीं करते? हाँ, करते हैं ना। हाँ। तो वो जो किया जा रहा है उसको करने में आप स्वतंत्र है या परतंत्र है? परतंत्र है। नहीं, उसके कर्मों के कारण से उसको जो फल मिलना है वो तय है। इधर उधर मत जाइए। नहीं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्या मैं आपके पास आकर के बोलता हूं जी मेरा हिसाब ठीक करिएगा, तो उसको ठीक करने ना करने में आप स्वतंत्र है या परतंत्र है? आप चाहे तो कर सकते, चाहे नहीं कर सकते, ऐसा है? दोनों ऑप्शन है। दोनों है ना? हाँ। तो इसका मतलब स्वतंत्र हैं आप। नहीं स्वामी जी, वो आपके कर्मों में ऐसा तय है तो फिर मेरे को वैसी प्रेरणा है, अदरवाइज मेरे को दूसरी प्रेरणा होगी कि नहीं करना चाहिए। ये प्रेरणा कौन करेगा? प्रेरणा मेरे को अंतर्मन करेगा, पर आपके आपके प्रारब्ध के अनुसार। देखिए ऐसे तो अदरवाइज तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि मेरे कर्मों का फल आपको मिले, ये कैसे हो सकता है? नहीं, पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि जो आपको अंत प्रेरणा अपने आप होगी या कोई करेगा आपको? होनी चाहिए अंतर्प्रेरणा अपने आप। अपने आप नहीं हो सकता। अपने आप को कैसे पता चलेगा? जैसे समझा तो यही महाराज जी कि जैसे आपका प्रारब्ध है वैसे ही परिस्थितियां मिलती हैं। मान लिया आपकी बात और को, उस परिस्थितियों में रुकिए, मान लिया कि ऐसे होता है, तो वो अंत प्रेरणा आपको अपने आप कैसे हो सकती है, ये प्रश्न है। क्योंकि आपको तो पता नहीं है मेरे विषय में, तो आपको कैसे अंत प्रेरणा मिल रही है? तो अपने आप कैसे मिल सकती है? अपने आप तो कोई होता नहीं है। रोज देखते हैं ऐसापन। जैसे मैं इधर से घर यहां से बाहर निकला, इधर उधर मत जाइए। पहले अगर बात जो चल रही होती है ना, अगर आप उसी ट्रैक पर रहोगे तो बात चलेगी। आप इधर उधर जाएंगे तो बात नहीं चल पाएगी। उसी ट्रैक पर रहो, रास्ते से भटको मत। प्रश्न केवल यह है कि अंत प्रेरणा मिलती है, स्वीकारा, अंत प्रेरणा मिलती है। वो अंत प्रेरणा अपने आप मिलती है या किसी के माध्यम से मिलती है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर देना है, इधर उधर नहीं जाना है। इसका उत्तर नहीं है आपके पास में, तो दो ना फिर। वो है, पर क्या है, हम लोग डर जाते हैं। देख, फिर इधर उधर जा, ट्रैक से इधर उधर जाएंगे तो बात नहीं चलेगी। स्वामी जी, हमने ये सुना है। नहीं सुनूंगा मैं, क्योंकि आपको सीधा उत्तर देना है। क्योंकि आपने कहा है कि अंतर प्रेरणा मिलती है, हमने मान लिया, पर वो अंतर प्रेरणा अपने आप मिलती है, किसी के माध्यम से मिलती है। तो आपका उत्तर ये होना चाहिए, अपने आप मिलती है या किसी के माध्यम से मिलती है। अब इधर उधर की दूसरी बात क्यों करते हो? क्योंकि प्रश्न का सीधा उत्तर देना है ना आपको, तभी बात हो सकती है। और आप इधर उधर जाएंगे तो बात ही नहीं हो पाएगी। बात करने का सिस्टम यही है कि जो पूछा जाता है उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। आप इधर उधर जाएंगे तो रास्ते से भटकेंगे, तो समाधान नहीं हो सकता। हम मान रहे ना आपकी बात को कि अंत प्रेरणा मिलती है, किस अपने आप मिलती है, किसी के द्वारा मिलती है, इसका उत्तर दो। प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, मतलब किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। हाँ, यहां आ जाओ, बस यहीं तरफ ईश्वर के द्वारा मिलती है। तो मेरे को एक्सीडेंट किया किसी ने, ठीक है, तो वो क्यों किया? मेरे प्रारब्ध के अनुसार किया, यही माना जाएगा ना। तो उसको अंत प्रेरणा मिली है, उसको अंत प्रेरणा मिली है मेरा एक्सीडेंट करने के लिए। तो किससे मिली? ईश्वर से मिली है। तो ईश्वर प्रेरणा दी है उसको।
तब जाकर के वो एक्सीडेंट करता है मेरे को, तो मेरे कर्मों का फल है, उसको अंतःप्रेरणा भगवान की ओर से मिली है, तो उसको मैं दंड नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, लेकिन सारी दुनिया देती है। वो अपने सृष्टि का नियम अलग है कि मैंने आपके प्रति कोई दोष, देखिए सृष्टि का अपन चल रहे हैं आध्यात्मिक, सृष्टि का नियम किस आधार पर चलाओगे? एक ओर से कहते हो तो उसके फल है, तो जब मेरा फल है तो मेरा फल देने वाला वो है और उसको प्रेरणा देने वाला ईश्वर है, तो ईश्वर ने जिसको प्रेरणा दी है उसको हम दंड देने की बात करते हैं, और जो आदमी की प्रेरणा दे, आदमी कोई प्रेरणा देता है उसको आप पुरस्कार देना चाहते हो। ये कैसी सिस्टम है? मतलब एक आदमी किसी को प्रेरणा देता है मारो इसको, तो आप मारते हो, तो उसको तो आप पुरस्कार देते हो, परम वीर चक्र देते हो, हाँ ठीक है ना। वो एक को नहीं कितने लोगों को मारता है, और आदमी की प्रेरणा से मार रहा है वो, चाहे वो जनरल हो सकता है, वो कमांडर हो सकता, कोई भी हो सकता सेना में, और उसके आदेश पर वो मारता जाता है धड़ाधड़ घुस करके, और उसको परमवीर चक्र देते हैं। आदमी की आज्ञा का पालन करने वाले को तो परमवीर चक्र, और भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले को दंड। ये क्या सिस्टम है हमारा? ऐसे सिस्टम को हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ऐसी कोई प्रेरणा नहीं देता, इसका मतलब है कि भगवान फल देने में समर्थ नहीं है, दूसरे की सहारा ले रहा है। खुद दे देना, खुद करे, वो खुद क्यों नहीं करता है? आपको क्यों माध्यम अपना रहा है? फिर सर्वशक्तिमान कहते हो, सर्वशक्तिमान है तो आपका सहारा लेने की क्या जरूरत है? सर्वशक्तिमान का मतलब ही ये होता है कि अपने आप करे, तो ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। इसलिए जो कुछ भी सुख या दुख मिलता है वो सब हमारे कर्मों का फल नहीं होता है। अगर हमारे ही कर्मों का फल होता है तो फिर आपका कोई नया कर्म बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्रेरणा से किया है, तो आपका कर्म कैसे बनेगा? आपका, आप किसी को दान दो तो भी आपका, क्योंकि आपसे ले रखा था उसने जिसको आप दान दे रहे हो, यही तो मानेंगे ना, पहले आपसे दे रखा है इसलिए आप दे रहे हो, लौटा रहे हो उसको, तो आपका कोई नया कर्म तो है ही नहीं है। जब नया कर्म नहीं है तो आपका पुण्य कर्म कैसे बनेगा? जो भी आप काम करो वो सब लौटाएंगे, आप लौटा रहे हो, किसी को खिला रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, किसी के साथ कोई भी काम कर रहे हो, सब आप लौटाने का काम कर रहे हो, तो आपका कोई नया कर्म तो बन ही नहीं रहा। जब नया कर्म नहीं बनेगा तो पुण्य कहां से करोगे आप? अच्छा, दूसरी बात, पाप भी नहीं बनेगा आपका, क्योंकि जिसको भी आप मारो पीटो अंतःप्रेरणा ईश्वर की ओर से हो रहा है, तो आपका पाप भी नहीं होगा, ना तो आपका पाप बनेगा ना पुण्य बनेगा। तो ये पाप पुण्य कहां से आगे? फिर कुछ नहीं है, इससे बहुत बड़ी हानि है। आपकी बात मानने से तो ज्यादा हानि हो रही है, और मेरी मेरी बात मानने से तो व्यवस्था बन रही है, और पाप पुण्य की व्यवस्था बनती है, और सारी व्यवस्था ठीक से बनती है। इसलिए इन बातों को समझ करके चलना चाहिए, और विचार कर लो और सोच लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़े। ओम स्वामी जी, यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है स्वामी जी, कि जैसे सीए के पास कोई संस्था वाला व्यक्ति हिसाब ठीक करवा लेगा अपना, क्या? पर सीए के पास संस्था वाला व्यक्ति अपना हिसाब ठीक करवाते हैं, जी जी, पर वो संस्था वाला गलत बिल लगा करके हिसाब ठीक करवाता है, जी जी, फ्रॉड बिल लगाता है जी, और उस पैसे का पता नहीं क्या प्रयोग करता है, अनाप शनाप बिल लगाता हूँ, जी जी, तो उसमें दुख का भागी कौन बनेगा? वो उसके साथ जितने लोग जुड़ेंगे ना वो सब बनेंगे, क्योंकि हिसाब तो सीए ने किया है वहाँ, भले किया है। तो ऐसा है, मैंने कोई चोरी किया और आप सबको खिला रहा हूं, अब खा रहे हैं आप लोग, हाँ जी, तो गलत का सहयोग कर ही रहे ना। आपको पता है ये चोरी करके लाए और हमको खिला रहे, तो आप खा रहे हो, ठीक है ना, तो उसका हिस्सेदार आप सब बन जाएंगे। कितना बनेंगे वो एक अलग बात है, कितना बनेंगे एक अलग बात है, लेकिन अच्छे कर्म का फल अगर सब लोगों को मिल रहा है तो हिस्सेदारी सबकी है, तो बुरे कर्म का भी हिस्सेदारी सबकी है। अच्छे में हिस्सेदारी और बुरे में भी हिस्सेदारी, दोनों में हिस्सेदारी है, ठीक है ना। मान लीजिए पिता कमा रहा है, परिवार खा रहा है, ठीक है, और पिता ने अच्छा भी किया बुरा भी किया, तो अच्छे का क्रेडिट पूरे परिवार को मिलता है,
तो बुरा क्रेडिट भी पूरे परिवार को मिलेगा। देखिए ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। देखो अगर पत्नी सहयोग नहीं करती है ना, इतना अच्छा नहीं कर सकते। क्रेडिट ले रही है ना पत्नी, भाई पत्नी सहयोग कर रही है तभी तो ये आदमी बहुत परोपकार कर रहा है, तो क्रेडिट मिल रहा है ना पत्नी को भी। लेकिन गलत करता है पति तो उसका क्रेडिट भी पत्नी को मिलेगा। जब अच्छे का ले रहे हो तो बुरे का भी लेना पड़ेगा, ये होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका फल उसको मिलेगा, उसका परिणाम उसको मिलेगा, उसका प्रभाव उसको मिलेगा। फल तो कर्म करने वाले को ही मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। लेकिन उसका जो परिणाम है वो दूसरों को मिलता है, उसका जो प्रभाव है वो दूसरों को मिलता है। तो पति हो, पत्नी हो या विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, उसका परिणाम, उसका प्रभाव सबको मिलता है। और उसके कारण से जो जो कष्ट, जो जो फल आपको मिलना चाहिए भगवान की ओर से, वो आपको मिलेंगे। परिणाम का भी फल होता है, प्रभाव का भी फल होता है, याद रखना। क्योंकि आपको पता है कि जैसे भी यहां पर दान आ रहा है, मान लीजिएगा जैसे भी आ रहा है, आप सबको पता है, आप सब खा रहे हो, ठीक है ना। आप मेरे अकेले को क्यों दोष दे रहे हो? देखो ये कोई भी दान ले लेता है, मतलब कोई भी दान आता है ले लेता है आदमी। अरे लेता हूं, वो किसके लिए ले रहा हूं? सबके लिए ले रहा हूं ना, तो मेरे को क्यों दोष देते हो आप? दोष सबको दो ना, जो उसके भागीदारी बन रहे हैं। आप कहो जी हम नहीं खाएंगे, हड़ताल करो तो फिर हम नहीं लेंगे ठीक है ना। अच्छा आप हड़ताल करें तो करते रहो, भाई हम तो ऐसे खिलाएंगे, जो भी मिलता है, जो भी दान आता है आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं आ रहा है ना कि कोई चोरियां करके ला रहा हो, यहां पर कोई ऐसे गलत काम करके ला रहे हैं। अब कोई भी दान दे रहा है, कोई भी का मतलब आप ही लोग तो देते हैं ना, तो आप लोगों को हम जानते हैं, जैसे भी आप हैं और आपसे ले रहे हैं हम लोग। ऐसे तो है ही नहीं कि किसी जाकर के किसी कसाई से हम ला रहे हों, हाँ ऐसे तो है ही नहीं। हाँ कोई कसाई व्यक्ति से हम दान ले आ रहे हो, ऐसे तो है ही नहीं है। आप जैसे लोगों के, अब आप शरीफ लोग हैं आप लोग, तो आप लोगों से हम लेते हैं दान। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।